क्लास 11th में यूजुअली ऐसा होता है जब बच्चा एंटर करता है ना तो हाँ 90% से ज़्यादा बच्चों की क्लास 11 बर्बादी होती है। तो तुम अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्लास 11 चाहे उनकी अब जैसी भी गई क्लास 12th में उनको किस तरीके से मैनेज करना है? पुराने 11th के पाप कैसे धोने हैं? हाँ। तो सब ये बोलते हैं क्लास 11 के में अच्छा होता तो तुम्हारा 12th अच्छा आता, बट जरूरी नहीं है, चीजें बहुत अलग है। सो 12th में आई वुड से बहुत सारे टीचर या बहुत सारे इंस्टीट्यूट वो बेसिक से ही पढ़ाते हैं। लाइक लेट्स सपोज आपकी भी बात करो, आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हो एज अ टीचर, आप जानते हो कि बच्चों ने क्या किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, कि वो भूल जाते चीजें। सो वो जो पाप वाला फैक्टर है वो ज्यादा नहीं होता, लाइक दैट इज लाइक 10% ऑफ सिलेबस। लाइक फॉर फिजिक्स इट्स वेक्टर और यूनिट डायमेंशन के अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना, some sort of basic things or formula that we need to keep, like kinematics का यूज हो जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो वो बेसिक चीजें हैं जो बच्चे को पता होती है, बट जस्ट दे थिंक यार बहुत कुछ छूट गया, अब तो बहुत बुरा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट आप अगर 11th को भूल जाओ, अभी 12th पे ही फोकस करो, एंड 12th में साथ से वो बस बेसिक चीजें को थोड़ा बहुत एनालाइज करते रहो। लाइक वेक्टर छूटा है तो वेक्टर वो कवर अप हो जाता है। इट्स नॉट वेरी हैवी वेक्टर इज कमिंग अप, इट जस्ट बेसिक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट। सो वो क्लास में टीचर खुद समझाता है कि कैसे डायरेक्शन निकालना है, कैसे मेथड होते हैं। तो वो चीजों पे फोकस करे तो इट्स जस्ट इंडिपेंडेंट। बेसिकली 12th एंड 11th से कोई नाता आप छोड़ दो फिर बेसिकली। सो आई वोंट से कि बच्चों को परेशान होना इस चीज पे मैम। सो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इससे रिलीफ मिला होगा कि ठीक है हमारी 11th बर्बाद हुई है, तो अगर टॉपर ऐसे बोल सकता है कि 11th से इतना स्ट्रेस नहीं लेना तो हमें भी अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है।